नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार शुक्ल और आप देख रहे हैं डेयर टू से। दोस्तों, अपने देश में अवैध घुसपैठियों द्वारा खासकर जो बांग्लादेश और बर्मा से आए हुए घुसपैठिए हैं और अवैध घुसपैठिए हैं, जिन्हें देश के कानूनों के अंतर्गत नागरिकता नहीं दी जा सकती है, उन्होंने गंभीर संकट पैदा किया हुआ। कोई आज से नहीं है, यह तो सन 1970-71 से ही है, जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के द्वारा दमन किया गया था और वहाँ से बड़े पैमाने पर घुसपैठिए भारत आए थे। उस समय बांग्लादेश की सरकार और भारत सरकार के द्वारा भी कहा गया था कि इसमें से जो अवैध घुसपैठिए हैं वह वापस बांग्लादेश जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। इन घुसपैठियों ने भारत को ही अपना निवास स्थान बना लिया और असम और अरुणाचल प्रदेश के जिन क्षेत्रों में इन्होंने घुसपैठ की थी, वहाँ पर स्थानीय लोगों के सामने संस्कृति, रोजगार और अन्य बहुत सारे गंभीर संकट पैदा कर दिए, उनकी पहचान को खतरा पैदा कर दिया है। यही नहीं है, घुसपैठिए कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, पुलिस के पास इनका कोई बायोडाटा नहीं होता है और अपराध करके यह ह्यूमन शील्ड की तरह अपने बस्तियों को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ जा कर के छिप जाते हैं। और जो अन्य घुसपैठिए इनके साथ आए हुए हैं वह इनको छिपाते हैं, न कि भारत सरकार और नागरिक प्रशासन की मदद करते हैं। और बड़े बड़े अपराध इन घुसपैठियों के द्वारा अंजाम दिए जाते हैं असम में, और इन अपराधों को अंजाम दे करके यह लोग जा कर के अपनी बस्तियों में छिप जाते हैं। जब इन घुसपैठियों का आप सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि मानव बस्तियों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करना इनकी एक स्ट्रेटजी रही है और हिंसा तो इनकी प्रवृत्ति रही है। अब हम आते हैं वर्मा के रोहिंग्या शरणार्थियों घुसपैठियों पर। माफ़ कीजिएगा, ये सब घुसपैठिए हैं जो कि देश के कानून का उल्लंघन करके सुरक्षा बलों को चकमा देकर देश में जबरन घुस आए हैं और अवैध रूप से देश में रह रहे हैं। बर्मा से आए हुए रोहिंग्या शरणार्थियों को सबसे ज़्यादा शरण देने वाला अगर कोई राज्य है देश में तो वह कश्मीर है। कश्मीर आप जानते हैं कि आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, पहचान के संघर्ष के लिए भारत में जाना जाता है। वहाँ से जो अल्पसंख्यक थे उनका बहुसंख्यक समुदाय द्वारा जीनोसाइड किया गया और उन्हें वहाँ से सामूहिक रूप से एक पड़ोसी देश की मदद लेकर निष्कासित कर दिया गया पूरी घाटी से। आज पूरी घाटी हिंदू विहीन हो चुकी है, अल्पसंख्यक घाटी में अब नहीं रहे। और अब यह कार्य तो वहाँ के जो बहुसंख्यक हैं घाटी में रह रहे उन्होंने किया, और अब रोहिंग्याओं को बसाकर वह जो डेमोग्राफिक शील्ड थी उसको डबल किया जा रहा है, उसको और मजबूत किया जा रहा है कि एक तरफ तो कश्मीरी होंगे जो माइनॉरिटी को बसने से रोकेंगे, और माइनॉरिटी बसेगी क्या जो कि पहले से ही वहाँ से निकल चुकी है। और उसके बाद सेकेंड लाइन यह लोग रोहिंग्या घुसपैठियों की वहाँ पे घुसपैठ करा चुके हैं। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि खुफिया एजेंसियों की चेतावनी और सभी प्रकार के चेतावनियों के बावजूद भारत सरकार इनको रोकने में विफल रही। मैं बार बार यह बात कहता हूँ कि इस देश में, इंडिया में जो सरकारें अतीत में रही हैं उनके द्वारा जो एक वैचारिक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है वह स्यूडो गवर्नेंस आज भी मौजूद है और उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग आज भी मौजूद हैं। वही इन विशेष घुसपैठियों की घुसपैठ कराते हैं और उन्हें संवेदनशील स्थानों पे बसाने की पूरी जिम्मेदारी यह लोग निभाते हैं, जिससे कि जो उनका एजेंडा है हिंसा का और देश की आइडेंटिटी को बदलने का भारत की, उसे वह अंजाम दे सकें। और कोई ज़रूरी नहीं है कि यह कार्य किसी धर्म विशेष के लोगों द्वारा ही किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि यह कार्य विचारधारा विशेष के लोगों द्वारा किया जाता है और उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। आप
तो इस बात से परिचित ही होंगे। कश्मीर रोहिंग्या घुसपैठियों का एक बड़ा केंद्र बन गया है और वहाँ जब उड़ी में अटैक हुआ था आर्मी के परिसर पर, तो वहाँ यह जांच में आया था कि जो रोहिंग्या घुसपैठियों की बस्ती थी, आतंकियों ने वहाँ पर अपना ठिकाना बनाया था और वहाँ से होकर के वह आए थे। उन रोहिंग्या नहीं, यह बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियों ने भारत सरकार को कई बार आगाह किया कि रोहिंग्या जो हैं आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं और भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं। यही नहीं, भारत में जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए अवैध घुसपैठियों को देश से निकालना एक चुनावी मुद्दा रहा है और इसने चुनाव में इसे भुनाया है। और योगी आदित्यनाथ हों, श्री अमित शाह हों, नरेंद्र मोदी जी हों, कितने नेताओं ने चुनाव में वादे किए हैं कि अवैध घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके और डिपोर्ट करेंगे, लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि लगता है कि यह चुनावी जुमला था यह भी, और आज तक मुझे नहीं लगता है कि घुसपैठियों की कोई बड़ी संख्या इस देश से निकाली जा सकी है, अवैध घुसपैठियों की, आतंकियों की। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने देश में अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने लोगों को बसने से नहीं रोक पा रहे हैं, फिर हम उन्हें अपराध करने से कैसे रोक सकेंगे। मुझे लगता है कि अब हमें सरकारों से उम्मीद छोड़नी होगी और लोगों को खुद सड़कों पर उतरना होगा और जहाँ तक संभव है कानून के दायरे में रहते हुए इन लोगों की सप्लाई चेन काटनी होगी, इन लोगों का बाइकाट करना होगा और इन लोगों को मजबूर कर देना होगा कि यह वापस अपने देश से लोग चले जाएं। नमस्कार, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।